शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है। जितना हिस्सा माँ का है आपकी पैदाइश में, इतना ही हिस्सा बाप का भी है। आपकी परवरिश में जिस तरह से माँ मोहब्बत प्यार और शफ़क़त फरमाती है, इसी तरह से बाप भी आपकी कफ़ालत फरमाता है, आपकी हिफाजत फरमाता है, आपसे मोहब्बत करता है। और अगर आपसे मोहब्बत ना करे तो ना वो आपकी कफ़ालत करे और ना वो आपकी हिफाजत करे। तो ये दोनों चीज़ें ही लाजमी होती हैं, हिफाजत भी और कफ़ालत भी। इसी तरह से शफ़क़त भी और मोहब्बत भी, कुर्बानियाँ भी, मेहनत भी, ये सब चीज़ें मिलके एक इंसान को इस दुनिया में इस लायक बनाती हैं कि वो ज़िंदा रह सके और इस दुनिया में एक अच्छा शहरी और एक अच्छा इंसान बनकर नज़र आए। हमारे माशरे में ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं तो पाकिस्तानी माशरे को जानता हूँ, पाकिस्तानी माशरे में हमें हमारे उलमा इकराम ने, हमारे उलमा दीन ने हमें यही समझाया कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, क्योंकि मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। ये इतना हिस्सा बता के अगला हिस्सा गायब कर देते हैं। और अगला हिस्सा क्या है कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है। आप यकीन कीजिए, आज तक जो कुछ भी कहा गया वो माँ की ही मोहब्बत में, माँ की शफ़क़त में। शायरों ने कलाम कहे, उनकी अज़मत के बड़े बड़े दावे किए गए, बहुत बहुत सी अक़वाले ज़र्री जो हैं वो लिख दी गई कि माँ का रुतबा ये है, माँ का रुतबा ये है, माँ का रुतबा ये है। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं माशरे में, तो हम कहीं बाप को मिस कर देते हैं। बाप को हम वो रुतबा, वो अहमियत नहीं देते जो हमें देनी चाहिए। कितनी किताबें हैं जो बाप की अज़मत पर लिखी गई हैं। शायद बाप को अपनी अज़मत की ज़रूरत नहीं है। हमारा दीन तो दोनों की पाबंदी फरमाता है ना, कि माँ को भी उतनी ही तवज्जो चाहिए जितनी कि बाप को चाहिए। पाबंद करता है मुसलमानों को कि वो माँ बाप दोनों का एहतराम करें, माँ बाप दोनों के साथ शफ़क़त फरमाएँ, दोनों माँ बाप के साथ, माँ के साथ भी और बाप के साथ भी मोहब्बत और इज़्ज़त से पेश आएँ। लेकिन ज़्यादातर यही देखा जाता है कि माँ के साथ तो आप बहुत मोहब्बत करते हैं। शायद इसकी वजह एक ये भी हो कि माँ बार बार आपको ये एहसास दिलाती रहती है, आपको दादी अम्मा ये एहसास दिलाती रहती है, नानी भी ये एहसास दिलाती रहती है कि तेरी माँ है, शर्म कर, माँ की खिदमत करना। लेकिन कभी किसी ने सुना है कि उसका बाप उससे कह रहा हो कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए ये किया और अब तू मेरी इज़्ज़त कर। मर्द कभी इस तरह से अपनी औलाद को नहीं कहता अनटिल अनलेस कि उसको मजबूर ना कर दिया जाए। फिर भी उसकी ज़ुबान नहीं खुलती। लेकिन घरों में बैठे बिठाए छोटा से लेकर बड़े बच्चे तक सब यही कह रहे होते हैं, उसमें हम मर्द भी शामिल होते हैं, जो बार बार बच्चों को तलकीन कर रहे होते हैं कि जनाब माँ की इज़्ज़त कीजिए, माँ से मोहब्बत कीजिए, माँ से प्यार कीजिए। लेकिन माँ बहुत मुश्किल है वो ये अल्फाज कह दे कि अपने बाप की भी इज़्ज़त करें। वो जब भी रोना रोती है वो यही रोती है कि जनाब मेरे बच्चे ने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे बच्चे ने मेरे तवज्जो नहीं दी, मेरी बहू ने मुझे ये नहीं दिया, मेरे बहू ने मुझे ये नहीं दिया। लेकिन आप ख़ुद प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में ऑब्ज़र्व कीजिए। अव्वल तो मर्दों की इतनी उम्र नहीं होती कि वो बहू के हाथ की पकी हुई रोटियां खा सकें या पोतों पोतियों के साथ कुछ वक्त गुजार लें, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन ये चांस 100% औरतों को ज़रूर मिलता है कि वो अपनी बहू के साथ, अपने पोतों के साथ, अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारें। और शायद इसीलिए वो अपने आप को ज़्यादा अनसिक्योर महसूस करती हैं और बार बार याद दिलाती रहती कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया, अब तुम मेरा ख्याल रखना, मेरी बात मानना, जिस तरह मैं कहती हूँ वैसे ही करना। इस सारे सिलसिले में बाप कहीं नज़र नहीं आता। बाप का अगर बुढ़ापा है भी तो हुक्मरानी उस घर में माँ ही की होती है, क्योंकि माँ की बात बच्चे ज़्यादा सुनते हैं। माँ से बच्चों की ज़्यादा एफिलिएशन ज़्यादा होती है, क्योंकि माँ घर में होती है, बच्चों के साथ होती है, बच्चों के लिए खाना बनाती है वो नज़र आ रहा होता है, कपड़े धोती है वो नज़र आ रहा होता है, माँ बच्चों के लिए रात रात भर जागती है ये भी बच्चों को नज़र आ रहा होता है। लेकिन बाप क्या करता है ये बच्चों को नज़र नहीं आता। तो ये एक बदनसीबी है हमारे माशरे की, हमने बाप को उस मकाम पर नहीं दिया। और अब तो जो वक्त आ गया वो हमने मोहब्बतों को दिनों में बांट दिया ना। ये मदर्स डे है, ये फादर्स डे है, ये टीचर्स डे है, ये ब्रदर डे है, ये सिस्टर डे है, ये फ़लाना डे, ये फ़लाना डे, फ़लाना डे। जिस दिन वो डे हो उस दिन शायद बाप याद आ जाता हो, फादर्स डे, वो भी जो थोड़ा बहुत इस चीज़ को देखता है, सुनता है,
कि ये डेज सिर्फ इसलिए हैं कि जनाब मोहब्बत का इजहार किया जाए। वो भी बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको यहाँ तक ये चीज़ मिल जाती है कि चलो साल में एक दिन ही याद किया जाता है, बाकी सारा साल जो है वो बाप याद नहीं आता, लेकिन चलो एक दिन तो याद आ जाता है। हम ये बात भूल जाते हैं कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत 100% है। मेरे नबी ने फरमाया, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन मेरे नबी ने ये भी फरमाया कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है। हम दरवाजे को भूल के कैसे जा सकते हैं जन्नत में? दरवाज़ा किरास किए बगैर तो हम जन्नत में जा ही नहीं सकते। दरवाज़ा खुलवाए बगैर जन्नत में नहीं जा सकते। तो पैरों के नीचे चाहे एक नहीं 10 जन्नतें हों, आपको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, माँ को भी और बाप को भी। और इस सिलसिले में जितने भी दानश्वर हैं, जितने भी स्कॉलर्स हमारे माशरे में हैं, उन्हें चाहिए कि इस टॉपिक को ज़रूर हाईलाइट करें, वरना हमारा मर्द जो 10 साल मज़ीद ज़िंदगी गुजार सकता था, वो 10 साल अपनी तबीयी मौत से पहले मर जाता। इस कदर टेंशन और इस कदर हिकारत से देखा जाता है उसको कि शायद ये कोई फालतू सी चीज़ है जो घर में बैठी हुई। इसलिए हाईलाइट कीजिए, बाप की अज़मत की भी बात कीजिए, बाप के दर्जात की बात भी कीजिए। नो डाउट माँ की अज़मत अपनी जगह है, बाप की अज़मत भी माँ की अज़मत से कम नहीं किसी भी लेवल पर। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।